Okay, next question here. What is a rainbow? Then draw a label diagram, show its formation. It's of 3 marks. And according to the NCRT syllabus, इसमें दिया जो इसमें दिया है रेनबो जो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है that appears in the sky after the rain shower. तो आप इसमें लिख सकते हैं रेनबो. It's a natural spectrum that क्योंकि ये 3 नंबर का है तो we'll have to make sure that we justify it for 3 marks. A rainbow is a natural spectrum that appears in the sky after the rain shower. अब रेन शावर के बाद ये अपीयर तो होता है. अब इसमें होता क्या है, कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. तो हम लिखेंगे इट इज caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets. और ये water droplets जो है ये एक्ट करती हैं, they are present in the atmosphere, and these water droplets they act as prisms. They are present in the atmosphere after the rain shower. Okay. और ये जो रेनबो बनता है ये हमेशा फॉर्म होता है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन. So always it is always formed in a direction opposite to that of a sun. अब जो water droplets हैं they act like small prisms. Now the water droplets they act like small prisms. अब वो करती क्या है, they reflect and disperse. Means dispersion करेंगी. So पहले reflect करेंगी फिर disperse करेंगी किसको, जो सनलाइट इंसिडेंट, जो सनलाइट इनके ऊपर गिरेगी. द सनलाइट इंसिडेंट दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट. तो पहले रिफ्लेक्ट किया तो 3 फिनोमिना है, रिफ्लेक्ट, डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. एंड देन रिफ्लेक्ट इंटरनली और फिर फाइनली they reflect it again when it comes out. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट कलर्स जो है वी आर एबल टू सी ड्यू टू dispersion of light, internal reflection,
we are able to see different colors. Okay, तो ये हो गया हाउ द रेनबो इज फॉर्म। अब आपको बनाना है इसका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रे ड्रॉ। ओके, लेट्स से दिस इज द रे ड्रॉ। अब इसमें जो सनलाइट, ये आ गई सनलाइट, दिस इज सनलाइट। तो ये पहले होगी रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे होगी ये रिफ्लेक्शन, 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। ओके, रिफ्लेक्ट हुई, फिर डिस्पर्शन हुई। सो दिस आपका जो ए जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुई। तो ये वाटर ड्रॉपलेट करती है, टाइनी दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दे एक्ट एज द स्मॉल प्रिज्म्स। ये रिफ्लेक्ट करेंगी फिर डिस्पर्स करेंगी। तो रिफ्लेक्ट कर दिया इन रेज ऑफ लाइट को, इनको थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रिफ्लेक्ट हो, रेज ऑफ रिफ्लेक्ट होगी और डिस्पर्स भी होगी, 7 कलर्स मिलेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस सरफेस पे बी पे ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यह डिस्पर्स होगी। अब ये यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ये इसी मीडियम में वापस अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो दिस इज एयर रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन अंदर ही हो रही है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस। अब यहाँ पे it will come out with 7 colors. Yeah, we will be able to see 7 colors. तो आपको रेनबो जो है वो सनी डे पे दिखेगा, when you look at the sky through, और या थ्रू ए वाटरफॉल के थ्रू भी दिख सकता है और वाटर फाउंटेन के थ्रू भी दिखता है, सन आपके पीछे हुआ है। So this is the refraction, dispersion and the internal reflection. So this is how the rainbow is formed. So अगर आपको डायग्राम बनाना है, so this is the rainbow formation.